गलती तुम्हारी ही है। किसने कहा था तुम्हें सौदेबाजी करने के लिए? जब तुम्हें बिजनेस का पता ही नहीं है तो क्यों गई? अरे तुम लोगों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि घर के पेपर्स अभी भी घर में ही है। नहीं तो ललन जैसे इंसान का क्या भरोसा था, वो किसी को भी पेपर्स दे देता। और इसमें तुम्हारी कोई गलती है नहीं उन्नति। आज तक तुमने कोई काम ठीक से किया भी तो कहाँ है? एक पानी का ग्लास तक नहीं भरा, एक जूठी प्लेट तक किसी ने नहीं रखी। तुम वो खाली बर्तन हो जिसे तुम्हारा भाई पैसे डाल डाल कर भरता रहा। वो इंसान हो जिसमें दिल और दिमाग ही नहीं। और आज तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं, तो किस काम की हो तुम? मुझ पर नहीं, अपनी बहन पर चिल्लाइए। तुम्हें पता है उन्नति, एक जीरो की भी कीमत होती है, उसे भी किसी के आगे लगा दिया जाए ना, उसकी बहुत वैल्यू बन जाती है। और तुम्हारे केस में तो एकदम उल्टा है। तुम जिसके साथ होती है उसके साथ हमेशा गलत ही होता है। और मुझे ये देखते हुए बहुत खुशी हो रही है उन्नति। ये जो तुम्हारी फैमिली की बर्बादी हुई है ना, भगवान ने उसकी बजाय तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें कहा था ना उन्नति, जो लोग जितना ज्यादा हवा में उड़ते हैं वो उतनी ही जोर से नीचे गिरते हैं। बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। इतना बड़ा गबन किया हमारे साथ और हमारे ही घर की बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हो। मत भूलो ध्रुव, अब उन्नति तुम्हारी कोई नहीं लगती। अगर तुमने मेरी बिटिया को एक भी अपशब्द कहा ना तुम्हें, तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी? हाँ। कैसे निकालेंगी? आप भूल रही हैं कि घर का 75% हिस्सा अब हमारा है। और उन्नति, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे ताना मारा था। तुम्हारे भैया ने इस घर का 25% हिस्सा तुम्हें दिया है और मुझे मेरी बहन ने कुछ नहीं दिया। तो आज मुझे बताने का मौका मिल रहा है। हमारे परिवार में भी भाई बहन को देते हैं। जब उन्नति की घटिया हरकत की वजह से ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद हुआ, नहीं, ओह, तुम तो बिजी थे ना रीत को जेल में बंद करवाने के लिए, और पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो जेल से कभी वापस ना निकल सके। तुम्हें इसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है रीत। क्या बात है रीत, चुप क्यों खड़ी हो? तुम तो न्याय की मूर्ति हो ना। इतना बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ, इतना कुछ हो रहा है तुम्हारे आंखों के सामने और तुम चुपचाप खड़ी देख रही हो। क्यों? चल, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ, जाओ जाओ, अंदर जाओ। हमें पता है अंदर जाकर इस धोखेबाजी से मिली जीत का जश्न मनाओगे तुम लोग। अरे खुलकर धोखा दिया है तो खुलकर जश्न मनाओ ना। यहाँ आओ, हम सबके सामने आओ, खुशी से कूदो, नाचो, गाओ। हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कसर मत रखना रीत। मैंने तुझे कहा था राघव, मैंने तुझे कहा था ये लोग सांप है, सांप। हमें डसने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन फिर भी तू होशियार नहीं हुआ। तूने अपने खेलने के नियम नहीं बदले, क्योंकि तुझे अभी भी यही लगता है कि तू उसी रीत का मुकाबला कर रहा है जो कभी तेरी पत्नी थी, जिसे तू बहुत करीब से जानता था। देख लिया, फिर से जीत गए ना वो लोग। हमारे घर का 75% उनके पास चला गया है। वो दिन दूर नहीं जब वो लोग हमें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे, हमारे हाथ में कटोरा थमा देंगे, हम दर दर की ठोकरें खाते हुए भीख मांगते फिरेंगे, भीख। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा सामान बाहर फेंकने की? वो क्या है ना बुआ जी, आज छोटी दिवाली है और छोटी दिवाली के दिन घर की साफ सफाई करी जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना सारा कूड़ा कचरा घर का बाहर फेंक दिया जाए। खबरदार रोहित, मत भूलो ये हमारा भी घर है। बुआ जी वैसे तो आप बहुत शातिर हैं, लेकिन पता है एक छोटी सी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाई। ये 75% घर अब हमारा है, आपका 25%। तो इस हिसाब से घर के ज्यादातर कमरे हमारे होने चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। वो ऐसा रहा है कि ज्यादातर कमरे आप लोगों के पास हैं और हम लोगों के पास सिर्फ 3 कमरे हैं। नहीं, तो 75% के मालिक के हिसाब से हमारे पास आते हैं इस घर के 6 कमरे और आप सभी लोग सिर्फ 2 कमरों में रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं राघव? और हम में से आपको कोई जाने के लिए नहीं बोल रहा है, आप रहिए, लेकिन अपने लिमिट के हिसाब से थोड़ा औकात में रहिए। मतलब ये है कि अब जितनी बड़ी चादर होगी आपको उतने ही पैर पसारने पड़ेंगे।
अरे पर हम सारे लोग 2 कमरों में एडजस्ट कैसे करेंगे? कबूतर खाने के पंछी नहीं है हम लोग, सूर्यवंशी है सूर्यवंशी। हमारे घर के नौकर भी अपने अपने कमरों में रहते हैं, समझ में आई बात? हाँ तो ठीक है ना, नौकरों के साथ रहिए। देखिए वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद सॉर्ट आउट करिए, लेकिन कमरे आपको 2 ही मिलेंगे, एडजस्ट कर लीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ तुम दोनों अपनी मर्जी से कर रहे हो? तुम्हारे उस लेडी बॉस को कोई आइडिया नहीं? ऐसा हो सकता है, लेकिन है कहाँ वो महानता की मूर्ति रीत? उसे भी तो पता चले कैसे फालतू लोगों को उसने अपने टीम में भर के रखा हुआ है। रीत, 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 कहाँ हो तुम रीत? तुम्हारे पास सच में बहुत सारे कपड़े हैं उन्नति। तुम्हारे रूम खाली करने में तो मेरी जान निकल गई। पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा सारा सामान इसमें अच्छे से रख दिया, तो तुम्हें अपने पार्टी वेयर और नॉर्मल कपड़े ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हुआ? आप सब लोग इतने हैरान क्यों हैं? आप लोग कोई और उम्मीद लगाकर बैठे थे मुझसे? क्योंकि आप सबकी शक्ल देखकर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैंने आपका दिल तोड़ दिया, जबकि सच तो ये है कि आपके पास दिल नाम की कोई चीज ही नहीं। मिस्टर राघव सूर्यवंशी, मैं जानती हूँ कि आपको इतने सारे लोगों के साथ एक कमरे में रहने में प्रॉब्लम होगी,